नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। पूरे भारत में 2022 के चौथे महीने के पहले दिन यानी 1 अप्रैल को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, इस बुलेटिन में हम जानेंगे। इस समय मार्च बीता है और बीत रहा है और अब तक जिस तरह की गर्मी पूरे भारत में पड़ रही है, वो बहुत चैलेंजिंग है और वो बहुत डरावनी है, क्योंकि ऐसी गर्मी आमतौर पर देखने को नहीं मिली है। अगर हम उदाहरण दिल्ली का लें, तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगभग 77 साल का गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है। इससे पहले 1945 में इस तरह की गर्मी 31 मार्च के दिन रिकॉर्ड की गई थी, जब 40.6 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा था दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र पर जबकि पिछले 24 घंटों में दिल्ली के नजफगढ़ में और तमाम इलाकों में 41 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर तापमान पहुंच गया, जो सामान्य से 10 डिग्री ज़्यादा है। तो इस तरह के एग्जाम्पल, इस तरह के कह सकते हैं कि हालात देश के और भी राज्यों में बने हुए हैं। इस समय मौसमी सिस्टमों की हालत अगर आप देखें तो प्लेन्स पर या इंडिया के लैंड रीजन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि एक सर्कुलेशन हरियाणा और इससे सटे पंजाब के ऊपर है और एक सर्कुलेशन बना हुआ है बिहार पर। बिहार के ऊपर से एक ट्रफ रेखा श्रीलंका के बीच में यहाँ तक बन रही है और इन सभी मौसमी सिस्टमों का कुछ कुछ इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ने वाला है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर लगातार बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिमी हवाएं पहुंच रही हैं। तो इन स्थितियों के बीच में कहां पर बारिश हो सकती है, किन इलाकों पर इस भीषण गर्मी से लू से राहत मिल सकती है, लेकिन किन इलाकों में लू चलेगी, आइए अब जानते हैं। सबसे पहले बात उन क्षेत्रों की करते हैं जहां पर बारिश की संभावना है। कम से कम जिन इलाकों में बारिश नहीं हो रही है, उन इलाकों पर लोगों को ये जो खबर है बारिश की, यही थोड़ी बहुत राहत दे सकती है। केरल में सबसे नीचे दक्षिण भारत के क्षेत्रों में यानी अरबियन सी का जो हिस्सा है और इससे सटा हुआ लक्षद्वीप का रीजन, इन भागों पर काफ़ी सक्रिय मौसमी सिचुएशन अभी भी बनी हुई है। इस समय भी लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ कुछ इलाकों में वर्षा हो रही है लक्षद्वीप के ऊपर और केरल के ऊपर। और यहाँ पर अनुमान यह है कि 1 अप्रैल 2022 के दिन केरल के तमाम इलाकों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना यहाँ पर है। लक्षद्वीप में भी ऐसी संभावना है और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, इससे सटे मैंगलोर समेत जो कोस्टल कर्नाटक है, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर ऐसी ही बारिश होने की संभावना है। बात तमिलनाडु की करें तो यहाँ मॉडल दिखा रहा है कि पूरा का पूरा तमिलनाडु का हिस्सा ड्राई लगातार बना रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ट्रफ है उसके चलते बंगाल की खाड़ी की तरफ से कुछ मॉइस्चर आ रहा है और ये मॉइस्चर यहाँ पर कन्वर्ट हो सकता है बादलों में और ये बादल कुछ बारिश तो दे ही सकते हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि तमिलनाडु में और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के बाकी हिस्सों, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा का जो ये कोस्टल रीजन सटा हुआ हिस्सा है और नेल्लोर, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा, बहुत हल्की वर्षा, बहुत मामूली वर्षा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर बाकी हिस्से मेनली ड्राई रहेंगे और बेहद गर्म रहेंगे। इन भागों पर भी गर्म हवाओं का असर पहुंच रहा है। टेम्परेचर लगातार राइज कर रहा है। आशंका यही है कि कर्नाटक के उत्तरी इलाकों में गुलबर्गा, गडग, रायचूर से लेकर तेलंगाना, रामागुंडम और खम्मम समेत तेलंगाना के तमाम शहरों में और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी तापमान बहुत तेजी से बढ़ते हुए 40 डिग्री को पार कर जाएगा और यहाँ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों पर बादल छाने, कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। पूर्वोत्तर भारत की ओर रुख करेंगे, जहां पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। अभी एक सप्ताह पहले तक यहां पर लगभग 90% या उससे भी ज़्यादा डेफिशिएंसी थी नॉर्मल बारिश में, प्री मानसून की वर्षा में, और अब यहां पर रिकवरी होनी शुरू हो चुकी है। काफ़ी हद तक रिकवरी हो गई है कई क्षेत्रों में। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकांश हिस्सों पर बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बादलों की गर्जना होने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना यहां पर नजर आ रही है। इसके साथ साथ उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में और सिक्किम में भी अच्छी खासी बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान गैंगटोक में लगभग 30 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई थी, जो कि पूरे देश का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र था पिछले 24 घंटों में गैंगटोक सिक्किम का। और सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी में भी वर्षा होने की संभावनाएं थोड़ी बहुत बनी हुई हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा इंटेंस स्पेल बारिश का यहाँ पर नहीं रहेगा। गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड के अधिकांश इलाकों पर ड्राई वेदर रहेगा। बिहार पर भी ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, जैसा कि पहले भी आपने देखा होगा कि मैंने जिक्र किया था, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं इस तरह से पहुंचेंगी तो थोड़ी बहुत स्थितियां बदल सकती हैं। आर्द्रता यहाँ पर आ सकती है वायुमंडल में और ये आर्द्रता यहाँ पर वेदर को चेंज करने में ट्रिगरिंग इंस्ट्रूमेंट का काम कर सकती है। तो यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी या बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी की ऐसे हालात यहाँ पर बन सकते हैं।
हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर लगातार पश्चिमी शुष्क और बेहद गर्म हवाएं चलेंगी, यानी लू का शिकंजा मेरठ, मुरादाबाद और बागपत, बुलंदशहर, बदायूं से लेकर मध्य में बरेली, शाहजहांपुर और साथ ही साथ झांसी, ललितपुर, महोबा, लखीमपुर और कानपुर, लखनऊ से लेकर अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, भदोही और साथ ही साथ अयोध्या समेत जो पूरा का पूरा रीजन है, इन सभी भागों पर लू का शिकंजा रहेगा। हालांकि उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर बंगाल की खाड़ी की हवाओं के आने से कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चेंज यहाँ पर वेदर में नहीं होगा। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तथा राजस्थान में भी इसी तरह की स्थितियाँ रहेंगी। हरियाणा और पंजाब के भी कई शहरों में प्रचंड गर्मी से लोग परेशान हो चुके हैं और इस स्थिति में कल भी कोई बदलाव नहीं दिखेगा। परेशानी इस गर्मी के चलते लगातार बनी रहेगी। राजस्थान के चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ समेत जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर और उदयपुर, माउंट आबू, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा से लेकर सवाई माधोपुर, कोटा, जयपुर, अलवर, भरतपुर सभी जगहों पर सामान्य से लगभग 6 से 8 या 9 डिग्री सेल्सियस ऊपर तापमान रिकॉर्ड किए जाएंगे और ये हालात, ये बदलाव बेहद प्रचंड गर्मी का कारण यहाँ पर बने हुए हैं। और इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा की बात हमने की। इसके बाद पर्वतीय इलाकों की बात करें, जहाँ पर इस दौरान काफ़ी अच्छी खासी बारिश होती है, लेकिन इस बार प्री मानसून सीजन में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो दोनों केंद्र शासित क्षेत्र हैं भारत के, इनमें भी बारिश कम हो रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश कम हो रही है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और आसपास के इलाकों में भी बारिश कम हो रही है। तो यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान हीट वेव जैसे हालात बन सकते हैं उत्तर भारत के पर्वतीय रीजन्स पर भी। मध्य भारत के भागों में गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर भुज और राजकोट, द्वारका, पोरबंदर, सोमनाथ, वेरावल, साथ ही साथ दमन दीव और दादरा नगर हवेली, इन सभी भागों पर भी तेज़ गर्मी पड़ेगी और गर्म शुष्क पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं लगातार पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान प्रांत की तरफ से इन भागों पर आती रहेंगी, जिससे यहाँ पर मौसम बेहद असहनीय गर्म बना रहेगा। और यहाँ पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी कई शहरों में पारा लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर भी सामान्य से लगभग 7-8 डिग्री सेल्सियस एवं नॉर्मल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र में भी ऐसी स्थितियां रहेंगी। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा से लेकर गोवा तक इसमें कोई मौसम में तब्दीली नहीं होगी, बल्कि टेम्परेचर थोड़े और बढ़ सकते हैं। नासिक, पुणे और मुंबई समेत मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा के कई जगहों के और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी इसी तरह की स्थितियां रहेंगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह बिहार और झारखंड पर थोड़ी बहुत हवाएं बंगाल की खाड़ी से आएंगी तो बदलाव हो सकता है, उसी तरह से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पर भी इस तरह की हवाएं पहुंचने वाली हैं और इन हवाओं के कारण यहाँ थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। बूंदाबांदी या आंधी के साथ, गर्जना के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रेन होगी, क्योंकि प्री मानसून में इस तरह की स्थितियां जब बनती हैं तो ज़रूरी नहीं कि बारिश हो, लेकिन प्रॉबिलिटी रहती है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।